बनाने का, भगवान श्री कृष्ण की बहुत सुंदर मूर्ति बनाने का ऑर्डर दिया। तो जो मूर्तिकार था बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसके बदले में उसको बहुत सारी राशि मिलने वाली थी। जब वो मूर्ति बनाने के लिए पत्थर लेने गया तो वो 2 पत्थर उठा के ले आया। पहले पत्थर पे जब उसने काम करना शुरू किया तो थोड़ी सी चोट जो हथौड़े की पड़ती थी, छेनी की पड़ती थी, तो पत्थर रोने बैठ जाता था। तो कुछ दिनों तक तो मूर्तिकार उस पे काम करता रहा, लेकिन उसकी जो रोने की आदत थी वो कम नहीं हुई, बढ़ती गई। फिर मूर्तिकार ने उस पत्थर से मूर्ति बनाने का काम ही बंद कर दिया। फिर मूर्तिकार ने दूसरे पत्थर पे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनाने का कार्य प्रारंभ किया, और जो पत्थर था वो चुपचाप सहता गया उस हर चोट को, उस हर दर्द को, और कुछ ही दिनों में वह भगवान श्री कृष्ण की बहुत सुंदर मूर्ति बन करके सामने आया। उसके बाद जब सेठ राजा मूर्ति लेने के लिए आए तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति देख करके बहुत खुश हुए, और जब जाने लगे तो रास्ते में जो दूसरा पत्थर पड़ा था, पूछा गया कि ये पत्थर कैसा है। तो उसने बताया कि मैं मूर्ति बनाने के लिए 2 पत्थर लाया था, तो ये खराब हो गया, मूल्य दोनों का दिया है। तो बोला इस पत्थर को भी गाड़ी में डाल दो। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति जो बहुत सुंदर रूप में सामने थी, उसे सुसज्जित कर दिया गया मंदिर के अंदर, और जो दूसरा पत्थर था उसको रख दिया गया मंदिर के बाहर। अब मंदिर के बाहर क्यों रखा गया? क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में माथा टेकने जाएंगे वो नारियल फोड़ेंगे, तो नारियल उस पत्थर पे फोड़े जाने हैं, जाने के लिए उसे निश्चित कर दिया गया मंदिर के बाहर। तो जो थोड़ी सी चोट से घबरा गया था पत्थर, अब उस पे दिन में पता नहीं हजारों लाखों नारियल टूटते थे, कितनी दर्द सहता था वो पत्थर। तो सेम वही काम आप लोगों के ऊपर भी हो रहा है कि जब तुम्हें बनाया जाएगा और रूप देने के लिए तुम्हें थोड़ा कष्ट दिया जाएगा, तो आप चुपचाप उस दर्द को, कष्ट को सह लेना, क्योंकि जो दर्द है वही आने वाले समय में बहुत आगे लेकर के जाता है, बहुत अच्छी जगह पे पहुंचाता है। और एक बात और कहूँगी कि अगर हम नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाएं। कंसंट्रेशन जब बढ़ती है तभी ज्ञान का जो द्वार है वो खुलता है। सुने ही नहीं, लेकिन ध्यान से सुने, देखें, ध्यान से देखें, समझें, बहुत ध्यान से समझें। और हमेशा जब भी कोई कार्य करें तो डिफाइन ना करें कि ये कठिन है, ये आसान है। हमारा जो माइंड है, जब कोई काम सामने आता है, क्योंकि कंफर्ट जोन में रहना चाहता है दिमाग, तो हमेशा वो बहाने लगाता है कि ये होगा नहीं या अभी नहीं होगा। तो उस जोन से बाहर निकलें और अपने लिए काम करें और आगे बढ़ें। कुछ पंक्तियों के साथ एंड करना चाहूँगी। कमी ना मंजिलों की होती है, ना कमी रास्तों की होती है। ना कमी मंजिलों की होती है, ना कमी रास्तों की होती है। 100 बार टूट के भी जुड़ते हैं लोग, बात बस हौसलों की होती है, हौसलों की होती है। जय हिंद, जय भारत।